हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि यहाँ पे CSI नेट एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशंस, आपके जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी प्रिपरेशन के साथ में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको दी जाती है। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हमने इनऑर्गेनिक की जो स्कूल लेक्चरर का जो आपका पेपर था उसका सॉल्यूशन किया था। हमारे फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के पोर्शन अभी पेंडिंग है, तो आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ में कौन से और इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं ये सब हम डिटेल में करेंगे। जैसे कि आपके अपकमिंग एग्जाम है, जूनियर केमिस्ट की हो गई, या फिर आपके सेकंड ग्रेड में केमिस्ट्री आते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम है वहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपके इस पेपर से देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ अगर आप CSI नेट जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो JRF एप्लीकेशन पर आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एंड इसी के साथ में जो अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है। तो आप JRF एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हैं। हम बात करते हैं जो आज का हमारा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएट वेवलेंथ विल बी। h की वैल्यू जो आपका प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 6.6 इंटू 10 की पावर 10⁻⁻34 जूल सेकेंड आपको गिवन है। तो जैसे कि फिजिकल की हम बात करते हैं, एक तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, उसके साथ में यूनिट कन्वर्जेशन आपको आना चाहिए। मीटर में आपके वैल्यू पूछी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली एनर्जी की टर्म में, यहाँ पे हम डायरेक्ट जो आपका वेवलेंथ है HCl बोलते हैं जिसे, उसका लैम्बडा के जो होता है आपके पास P यहाँ पे वैल्यू होती है mv, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं तो इसे हम कह सकते हैं H/mv। v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, एंड m है आपका मास एंड वेलोसिटी हमें गिवन है तो हम इसे इजीली सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, वेलोसिटी आपके 100 मीटर सेकंड है, h की वैल्यू आपको गिवन है, एंड जो मास की वैल्यू, तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट ऑन कर लेते हैं विथ इनकी जो आपके यूनिट्स हैं उनके साथ में कर लेते हैं ताकि हमें यूनिट्स कट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके नीचे आपके m की वैल्यू है 0.66 किलोग्राम इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं जूल को हम और किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जूल को केजी की टर्म में हम बात करें, यूनिट कन्वर्जेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर होता है जूल की वैल्यू। यहाँ पे जूल सेकेंड में गिवन है तो जूल की जगह हम ये वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो आपके जो यहाँ पे ये जो यूनिट्स है वो आपस में जो कटने वाली वो कट हो जाएंगी, एंड जो एड ऑन होने वाली है वो एड ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, एंड ये सेकेंड यहाँ इनवर्स में है तो ये ऊपर आ जाएगी, एक आपके जूल के साथ में सेकेंड है, दूसरी ये आ जाएगी, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड मीन्स मल्टीप्लाई सेकेंड, 2 सेकेंड आपके हो गए, एंड 0.66 इंटू 100 किलोग्राम मीटर। एक ये जो सेकंड है इनसे ये दोनों कैंसिल होगी, मीटर की एक पावर से मीटर कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम, ओवरऑल आपकी वैल्यू बच गई है वो हो गई 0.66, यहाँ पे हो गया आपके इसको करेंगे 0.6 10, यहाँ से ये कैंसिल तो 1 इंटू 10 की पावर 3 4, ये यहाँ पे 1 के फॉर्म में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -34 मीटर आ जाएगी। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो सिंपल सिंपल यूनिट कन्वर्जेशन आपको इसके फिजिकल के लिए आनी चाहिए। कोलोइडल एंटीमनी इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ये आपका जो मेडिसिनल का पार्ट है, डायरेक्ट यहाँ से मतलब आपको याद होना चाहिए, एंटीमनी होती है आपकी कोलॉइडल प्रॉपर्टी की, वो आपके जैसे नैनो केमिस्ट्री का भी यहाँ पे आपका है तो इसमें आपके टॉपिक नहीं था, नैनो कोलॉइडल की बात की जा रही है। तो काला जार जो डिजीज होता है
उसके ट्रीटमेंट के लिए आपके ये होता है कोलोइडल एंटीमनी का यूज। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टील का। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसे हम कहेंगे पीएफ पूछिए, पैकिंग फ्रैक्शन। एफसीसी के लिए जैसे कि हम निकालते हैं, हमें पता है 78 होता है, 68 होता है बीसीसी के लिए, एंड सिंपल क्यूबिक के लिए होता है 52.5। तो सबसे ज्यादा आपके होगा एफसीसी के लिए, सिंपल ही ऑर्डर पूछा है एफसीसी के लिए सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चंस कुछ ज्यादा है तो हम जो भी अप्रोचेबल क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिटेल में देखेंगे, बाकी डायरेक्ट याद करने वाले या फिर जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको जल्दी सॉल्व करेंगे। द राइस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है, केबी की वैल्यू, द रेस मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज हुआ है वो आपको गिवन है। कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पूछी है, चेंज इन जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर चेंज है वो आपको गिवन है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं C6H12O6, उसका जो अमाउंट है, मास है, वो आपको 1.8 ग्राम गिवन है। एंड सोलवेंट क्या है, वाटर सोलवेंट, यूजुअली वाटर लेते हैं, तो जो सोलवेंट है उसकी वैल्यू आपके है पर लीटर, जैसे मोलरिटी हम निकालते हैं पर लीटर निकालते हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट की वैल्यू है वो आपके है 100 ग्राम। क्या हो गया, वाटर या स्टो जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ले लेते हैं जैसे यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। तो आपका जो फॉर्मूला मैन होता है वो होता है TB विच इज इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाई बाई M। स्मॉल m यहाँ पे मोलेलिटी को शो करता है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये आपके मोलेलिटी को शो करता है। तो डेटाज गिवन है, सबसे पहले हम मोलेलिटी निकालते हैं, तो ग्लूकोज का जो वेट होगा, वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू आपके हो जाएगा 100 आपका ग्राम है तो 1000 ग्राम किलोग्राम, जो 1 kg आपके 1 kg में मोलरिटी आपकी देखी जाती है 100 ही है, तो 100 अपॉन 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नीचे आएगी वो ऊपर, यूजुअली हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास W आ गया 0.8, एंड 180 इसका जो मोलर मास होता है ग्लूकोज का वो होता है आपके 180 ग्राम पर मोल होता है, ये ग्राम हो गया, यहाँ पे मोल आ जाएगा, एंड पर केजी, मोल पर केजी हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं 1000 अपॉन 100। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे दो वैल्यू, तो 1 एक पॉइंट से ये चला जाएगा, तो इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो यहाँ से ये दो कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 180 अपॉन 180 आ गया आपके मोल पर केजी, या फिर हम मोलेलिटी स्मॉल m के रूप में भी इसे कह सकते हैं। अब आपसे पूछा है केबी की वैल्यू पूछी है, केबी की वैल्यू पूछी है जो कि आपके डेल TB अपॉन m के इक्वल होगी, तो यहाँ पे है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 18 इंटू 180 किलो केल्विन पर केजी है, ऊपर आएगा केजी में आ जाएगा, एंड मोल जो नीचे से है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी। इससे हम करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, एंड इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 किलो केजी पर मोल इसका जो हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। सिंपल इसमें जो पेपर है एक स्टैंडर्ड लेवल इसका आपको प्रोवाइड करवाया, सॉल्यूशन में भी हर पॉइंट से जो भी इनकी कॉलिगेटिव आउटलुक की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है आपके सॉल्यूशन की, हर एक टॉपिक से इन्होंने बॉइलिंग हो गया, फ्रिजिंग हो गया, या फिर आपके अदर ऑस्मोटिक, आगे हम देखते जाएंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए हैं, करने की कोशिश की है। इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन ए सिस्टम
35 जूल एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा काम हुआ है, सिस्टम पर एक होता है सिस्टम के ऊपर काम होना, एक सिस्टम के द्वारा। देन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज क्या होगा, तो जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, उसे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो होता है, केमिस्ट्री में हम बात करें तो वो होता है आपके Q माइनस डब्ल्यू। इसकी इक्वेशन होती है, या जनरल इक्वेशन से हम ले तो बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम वर्क होता है, उसे हम यूज में लेते हैं। यहाँ पे जो ये वर्क है सिस्टम पर हो रहा है तो वो भी आपके Q की वैल्यू है 35 जूल एंड W की वैल्यू है 15 जूल। तो सिंपल इसमें ये जो हम हमारा डिटेल्स है पुट ऑन करेंगे, आपकी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 जूल आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। प्लस माइनस में हम ध्यान रखेंगे, या तो हम मॉडिफाइड इक्वेशन लेते हैं तो आपके इक्वेशन में बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा। तो सिंपल इस फॉर्मूला में रख के आपके आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, बीएससी से रिलेवेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इसने। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो डायरेक्टली आपको पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी तरह से इसमें जैसे कि हम 3D में बात करें तो आपके फॉर्मूला और कैसे बनते हैं, अपॉन एम, यहाँ पे डेल स्क्वायर की जगह हम बात कर सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर प्लस वी भी इसका फॉर्मूला। इसके अल्टरनेटिव फॉर्म काफी होते हैं, तो ये सब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओटी से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन 12th बेस्ट क्वेश्चन है इसे हम कहेंगे। जैसे कि बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें होता है आपके 1s2 एंड 2s2। एटॉमिक नंबर आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के बाद में बेरियम आता है, तो एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दो एटम्स को मिलाएंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट है इसको के कहते हैं, सेकंड शेल होती है उसे एल से रिप्रेजेंट, जनरल आपके जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से जो पढ़ते हैं वही है। तो यहाँ पे एक बेरिलियम के लिए ये है, दूसरे बेरिलियम के लिए 2s2। ये मिला के क्या होगा इसमें, एक तो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में स्प्लिटिंग, हम एमओटी की सिंपल एमओटी की स्प्लिटिंग करवाते हैं तो ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका ये रहने वाला है। हीलियम प्लस में बात करें तो यहाँ पे S2 की जगह S1 होगा क्योंकि प्लस है, यहाँ पे चार्ज है। लिथियम में भी आपके यहाँ पे 2 होगा, तो ये सब और इनकरेक्ट रहेंगे, करेक्ट हमें देखना था। फॉर कैलकुलेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर करेक्ट RNS इक्वेशन। RNS इक्वेशन क्या होते हैं यूजुअली आपके, K is equals to A to the power minus EA upon RT। अब इसका हम जब नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएंगी ln K विच इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपन RT। अब EART को हम आगे इसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EART एंड यहाँ पे हो जाएगा ln A। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1 अपॉन ln K नहीं रहेगा, ये सब इनकरेक्ट है, माइनस वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 30 मिनट इफ द डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन द रेट कांस्टेंट। ये जो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ पे हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट मीन्स टी हाफ आपको इनडायरेक्टली गिवन है 30 मिनट्स। सेकेंड्स में आपके रेट पूछा है, के की वैल्यू पूछी है, तो जैसे कि हमें के की वैल्यू पता है 0.693 अपॉन टी हाफ होती है। फेमस फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, काइनेटिक्स से सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो डेटास है वो रखेंगे, 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके रखेंगे। 693 अपॉन 30 इंटू 60 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड में हो जाएगा। तो पर सेकंड आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं एंड ये हो जाएगा आपका 0.231। अब इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 2, तो आपके पास जो आंसर है 4 से थोड़ा लेस देन आएगा, 4 से मीन्स 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा मैथमेटिकल अप्रोच की भी, जैसे आरपीएससी में क्वेश्चंस आपको जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा नियर बाय नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 3.85 इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर ए रिएक्शन 3A प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सी इसकी जो ऑर्डर है वो नहीं गिवन। इफ कंसंट्रेशन A इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम द रेट ऑफ रिएक्शंस डबल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट की हम बात करते हैं, जो रेट होती है आपके वो होती है कंसंट्रेशन के पावर x, मीन्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर के होती है। अभी यहाँ पे बात की जा रही है कि ये तो रेट तो क्या होगी, डबल ही होती है जब इसकी हम कंसंट्रेशन को 4 टाइम करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मीन्स x की पावर क्या हो कि यहाँ पे 2 आ जाए आपकी। तो x की पावर यहाँ पे 1.5, हाफ अगर x हो तो ये क्या आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी। बेसिक मीन्स हम कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन, इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर हमारे पास जो प्रेशर है, हमने अच्छे से तैयारी करी है तो हम कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फॉर ए रिएक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, यूजुअली आपके आरपीएससी का ट्रेंड ऐसे क्वेश्चंस का नहीं रहता है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी हम इसे नहीं कहेंगे। तो इनिशियल रेट आपकी गिवन है गामा नॉट की टर्म में मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ए बी की गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ए की इनिशियल 3 कंसंट्रेशन गिवन है, बी की 3 कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट गिवन है। तो हमें ऑर्डर निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो सबसे पहले हम बी की टर्म में इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो ए को कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू बी की टर्म में हम बात करते हैं, जब हम किसको कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ये एंड ये जो कंसंट्रेशन है आपकी सेम है तो इसे कांस्टेंट लेके इस वैल्यू से निकालेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं रेट 1 R1 से रिप्रेजेंट करते हैं रेट 2। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं की जा रही, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे इसकी पावर x मान लेते हैं, इसकी पावर y, x यहाँ पे ऑर्डर रहेगा, y भी इसका ऑर्डर। तो यहाँ पे R1 के लिए अगर हम बात करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे हम जैसे इस फॉर्मूला में इसको A1 की पावर x मल्टीप्लाई बाई B1 की पावर y अपॉन A2 की पावर x एंड B2 दी पावर y। यहाँ पे बात की जा रही है रेट 1 एंड रेट 2, कोई सी भी एक रेट, दो रेट हम लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे ए की कांस्टेंट वैल्यू, उसी की हम बात कर लेते हैं। तो A1 ये हो गया आपका 1 2, बी की 1 एंड ये 2 वैल्यू एंड ये थर्ड आपका एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ से एंड ये गामा की वैल्यू जो के की वैल्यू है रेट की, R1 की वैल्यू R2 एंड R3 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे सिंपल, इनके 0.507 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 507 इंटू 10 टू द पावर -5 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
0.2 अपॉन 0.2 की पावर x, दोनों सेम है तो वो कट जाएंगे। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ये कांस्टेंट k, कांस्टेंट आपके रेट कांस्टेंट होगा k, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो वैसे ही वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। b का कंसंट्रेशन हम देख लेते हैं। b1 आपके है 0.3 मोल अपॉन 0.1 पावर y, ये सब कैंसिल हो गई। यहाँ पे वैल्यू आपके 1 आ गई, विच इज इक्वल्स टू आपके हो गए, इसको जब हम 3/1 की पावर y। अब यहाँ पे y का हमें पता लगाना, इसमें कोई भी रेशियो यहाँ पे 1 की पावर 1 हो रही है तो y की पावर क्या रखें कि जो आपकी ये जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ जाए। तो y की पावर हम जब 0 रखते हैं तो जो वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होती है वो आपके 1 आ जाती है एंड ये जो आपकी इक्वेशन है इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे b के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर हो गया, 0 ऑर्डर हो गया b के रेस्पेक्ट में y की पावर। अब इसी तरह हम a के विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, जहां पे आपके जो b की वैल्यू, y की वैल्यू है वो होगी 0 होगी। तो उसमें हम देख लेते हैं आपके रेट 3 हो गया, रेट 1 से कंसिडर ले लेते हैं, रेट 3 की रेट 1 से, ये आपके 3 एंड 2 से ले लेते हैं, सिंपल रहेगा यहाँ पे, रेट 2 3 अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन, R3 की कंसंट्रेशन आपके होगी 0.4 की पावर x अपॉन 0.2 की पावर x एंड b के लिए जो वैल्यू है, b की पावर हम जो भी लेंगे उसमें क्या होगा 0.05 की पावर 0, y की वैल्यू हमें पता है एंड 0.1 की पावर 0, तो ये यूनिट ही आ जाएगी। रेट की बात करते हैं तो 2.028 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 507 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ पे हम देखेंगे 2/1, यहाँ पे ये यूनिट आ जाएगी, यहाँ पे 2/1, तो यहाँ पे 2/1 की पावर x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 4/1, जो कि किसके इक्वल होता है 2 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2 भी कंसीडर करते हैं, मीन्स x की जो वैल्यू आपके 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। कैलकुलेशन का क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी, अगर इस तरह के क्वेश्चन से आप रूबरू नहीं तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, बट अगर आपने नेट की तैयारी फिजिकल केमिस्ट्री को एक अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना के किया है तो कैलकुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं थी। कंसिडर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड 90% in 10 hours when will 99.9% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इसमें जो रेट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का, वो होता है आपके 3/t log ऑफ a माइनस एक्स। ए यहाँ पे 100 है, x की वैल्यू 90 है, a क्या है 100% कंप्लीट होने के लिए एंड x की वैल्यू आपके 90 है। तो इसमें एंड t1 आपके है 10 आवर्स। आपको T2 की वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले K की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसके लिए। एंड इस तरह के क्वेश्चंस जब हम सोल्व करते हैं तो पॉसिबली इनमें जो कट या मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई ना करके हम जो सेकंड इसका पोर्शन है उस तक जाए ताकि सिमिलर वैल्यूज आपके कट आउट हो सके। यहाँ पे 10 log 100 अपॉन 100 माइनस 90 मीन्स 10 हो जाएगा यहाँ पे 2.303 10 log ऑफ 10 का log की वैल्यू आपके 1 के इक्वल होती है, मीन्स आपके जो k की वैल्यू है ये आ गई। ये अब हम बात करते हैं, ये तो t1 के टर्म में, t2 हमें निकालना है। t2 निकालना था उसके लिए जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा k की वैल्यू, जो कि आप यहाँ से कंसिडर करेंगे, मीन्स k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.303 अपॉन 10 एंड log ऑफ 100 माइनस 99.9 विच इज इक्वल्स टू आपके होगा 2.303
2.303 अपॉन 10 log of 100 अपॉन पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 9.1 हो जाएगा, मीन्स 10 की पावर -1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1000 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो T2 की आपकी वैल्यू आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गया। 10 log of 1000, जिसकी वैल्यू जितने जीरो उतने ही आपका डिजिट में वैल्यू आती है। 10 × 3 आवर्स में आपके वैल्यू है, तो इसमें हमने यूनिट चेंज नहीं की है, तो आपके हो जाएंगे आपके 30 आवर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब आपकी कंप्लीट होगी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो उसके लिए टाइम आपको नीड होगा 30 आवर्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज सेम। तो मॉलिक्युलरिटी के लिए हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यूजुअली मॉलिक्युलरिटी आपको शो नहीं हो सकती, आप वेल डिफाइन नहीं कर पाते, तो ये इनकरेक्ट आपका ऑप्शन रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। जी हाँ, हम बात करते हैं, ये आपके स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी नहीं होती है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री के लिए तो होती ही होती है, कॉम्प्लेक्स कुछ कॉम्प्लेक्स के लिए भी हो सकती है मॉलिक्युलरिटी, तो ये भी थोड़ा सा हम एक करेक्ट स्टेटमेंट मान सकते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोवेस्ट, मीन्स हम बात करते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट का, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है। RDS रेट डिटरमाइन स्टेप हम किसे कहते हैं, जो स्लो स्टेप होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जैसे कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट EMF का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। EMF ऑफ गिवन सेल एट 298 केल्विन इज, यहाँ पे जो नैनोस्ट इक्वेशन है, ई सेल की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, आपको गिवन था E0 सेल एंड यहाँ पे होता है, ये हो गया माइनस, नैनोस्ट इक्वेशन होती है इसमें E0 सेल माइनस RT अपॉन NF एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज हुए हैं वो देखते हैं। तो जिंक से जिंक प्लस प्लस Ag प्लस की बात करते हैं, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनती है, जिंक +2 एंड 2 Ag, मीन्स ओवरऑल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हुआ है आपको देखने के लिए। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 हो जाएगी, एंड यहाँ पे ln की वैल्यू होती है log ऑफ जिंक प्लस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की बात करते हैं, एंड ये जो आपके है 0, इनकी यूनिटी वैल्यू आएगी तो इनको कंसीडर हम करेंगे नहीं। Ag प्लस की पावर 2, अब यहाँ पे कंसंट्रेशंस की वैल्यू हमें पुट आउट करनी है, बाकी सिंपल क्वेश्चन था आपका नैनोस्ट इक्वेशन से। इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे है 1.56 माइनस इसकी वैल्यू होती है 0.06 अपॉन 2 log ऑफ जिंक की कंसंट्रेशन आपकी है 1 एंड Ag की 0.1 है, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 वैल्यू लॉग की टर्म में बात करेंगे तो 0.56 माइनस 0.06 अपॉन 2 log ऑफ 100, जिसकी वैल्यू 2 के इक्वल होती है 1.56 माइनस 0.06 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे -6 करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 1.50। ये हो गया वोल्ट, इसका EMF हो गया आपके ओवरऑल सेल की EMF आ जाएगी। अब है D बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन फॉर प्लॉटिंग माइनस लॉग गामा प्लस माइनस पिकोमीटर अगेंस्ट जो स्लोप है आपका विथ है आपका आयनिक स्ट्रेंथ के साथ में स्लोप लाइन फॉर यूनिट्राइवेलेंट, मीन्स इसमें पूछा है आपको या तो कैटायन की बात कर लो या एनायन की। एक आयन आपका +1 है तो ये हो गया आपका -3, या फिर +3 है तो ये -2।
अब इसका जो आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी बाई हक्कल लिमिटिंग लॉ का जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस विच इज इक्वल्स टू आपके होता है जेड प्लस जेड माइनस एंड ए रूट ऑफ म्यू। तो इसमें इसके और इसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा है, इसकी वैल्यू में स्लोप आपका ये बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आपकी 1/3 इंटू ए एक आपका कांस्टेंट है टी बाई अक्कल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 0.509 होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 0.59 वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ही ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ KMnO4 टू KMn। मीन्स आपके पास रिएक्शन फैराडे का रूल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतनी ही फैराड आपके इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हो गया MnO2। अभी इसमें जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 है एंड यहाँ पे 2 4 प्लस है, +7 से +4 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके रिक्वायर्ड होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, उतनी ही फैराडे आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, 3 फैराडे आपका आंसर रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफ ए करंट ऑफ 1.3 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 hours देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। मीन्स यहाँ पे ये भी आपके जो इलेक्ट्रो में जो फैराडे का रूल है वहीं से क्वेश्चन है। Q विच इज इक्वल्स टू IT वाला क्वेश्चन हम कहेंगे। यहाँ पे I करंट है, T टाइम है, ये आपके जो कितने इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्लो हुई है उसके बारे में बताता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज होता है वो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आप जो पूछे गए हैं, यहाँ पे ये हो गया I की वैल्यू 1.34 एम्पियर, T की वैल्यू आपकी हो गई 2 आवर्स, या फिर जिसे हम और कन्वर्ट कर सकते हैं तो 360 सेकेंड्स में हम जनरली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एम्पियर सेकेंड आपका कूलाम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो गया 1.34 इंटू 2 इंटू 36,000, ये आपका हो गया कूलाम पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। कूलाम हो गया आपका ओवरऑल जो चार्ज आ गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके परसेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करना है। तो जो Q की वैल्यू आपके पास आई है उस पे जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, यहाँ पे ये भी कूलाम में, तो कूलाम पर इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन, इससे आपके एक चार्ज से जो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उसे डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.34 इंटू 2 इंटू 36,000 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा अप्रोक्स 6.02 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ। अभी आपसे डी बाई अक्कल थ्योरम में पूछ लिया था, वो जो ओवरऑल रिएक्शन है उससे पहले आयनिक स्ट्रेंथ आती है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। कंसंट्रेशन गिवन है, आपकी रिएक्शंस कुछ इस तरह से, पहले तो हमें इसमें जो आयंस हैं वो कैसे स्प्लिट होते हैं वो हमें आना चाहिए। तो Na+ के फॉर्म में 2 होगा प्लस SO4 के पावर -2 चार्ज होता है इस पे। तो ये आपके कंसंट्रेशन है, तो ये 2C कंसंट्रेशन होगी एंड ये C कंसंट्रेशन। तो Na की जो कंसंट्रेशन होगी वो आपके होगी 2 इंटू 1 इंटू 10⁻³ मोलर एंड ये हो जाएगी 1 इंटू 10⁻³ मोलर। अब हम बात करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ CI Z I का स्क्वायर
की पावर जो भी इसका चार्ज है स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे C1 तो क्या है आपके ये हो गया, C1 की वैल्यू आपके ये आ जाएगी, C2 की वैल्यू ये आ जाएगी। जेड इन पे चार्ज होगा, Na पे चार्ज होता है, Z1 होगा आपका 1 एंड Z2 वैल्यू होगी -2 वैल्यू होगी। तो यहाँ से 1/2 आयनिक स्ट्रेंथ की 1/2 C1 Z1 स्क्वायर प्लस C2 Z2 स्क्वायर। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मॉल इंटू 1 की पावर 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10⁻³ इंटू 2 का स्क्वायर ओवरऑल समीशन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इसका जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। एंथैल्पी चेंज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपका मिथाइल ग्रुप को क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके हो जाएगा क्लोरोमीथेन HCl, CH3Cl होगा, HCl निकलेगा। बॉन्ड एंथैल्पी आपके पास यहाँ पे है, CH की बॉन्ड एंथैल्पी है 416.2, Cl2 की है, CCl की है, HCl की है। तो आपसे पूछा है एंथैल्पी चेंज पूछा है, इसमें चेंज इन एंथैल्पी डेल H की वैल्यू पूछी है। तो इसमें क्या होगा, जो फॉर्म हुए हैं, जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उनकी एंथैल्पी, या फिर हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज इन प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज इन रिएक्टेंट। तो इस फॉर्मूला में जब हम ये वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा रिएक्टेंट चेंज की बात करें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या चेंज आया है आपका वो हम देखेंगे। तो आपके पास रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, CH4 4 बॉन्ड आपके CH4 के हैं, तो 4 इंटू 4 1.42 किलो जूल हो गया, प्लस Cl2 के लिए आपके पास 242.7 एंड आगे हम बात करते हैं माइनस में होगा आपके 3 इंटू CH3 के 3 बॉन्ड है तो 4162 प्लस एक आपका CCl बॉन्ड है तो उसके लिए 330.5 प्लस HCl बॉन्ड है तो उसका वैल्यू हो जाएगी 43.9। अब इन सबको यहाँ से हम देख लेते हैं, यूजुअली ये 4 वैल्यू ये 3 वैल्यू है, माइनस में करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, इससे मीन्स यहाँ पे 162 प्लस 242 आपका यहाँ पे लेफ्ट रह जाएगा, माइनस 330.5 प्लस 439। इस ये प्लस माइनस आपको जब आप सोल्व करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 658.9 माइनस 761.4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्स 102.5 किलो जूल इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, डेटा चेंज आपको देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है। तो जो आपका प्रीवियस जो पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत चेंज हम इसे कहेंगे। तो Cl2 गैस 2 से यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, 2 से 1 में चेंज हो रहा है, मीन्स इसकी जो ज़्यादा से कम हो रही है तो इसकी एंट्रोपी है वो भी नेगेटिव होगी, एंड जो आपके H की वैल्यू है वो भी। तो बोथ H एंड S आर नेगेटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन है।
द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा आर इक्वल्स टू। H2O लिक्विड है, उसके लिए आपके पास एंथैल्पी की वैल्यू ये है, एंड जो H2 फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है वो आपके पास ये है। तो इसमें चेंज पूछे है, डायरेक्टली इसमें चेंज पूछा है, H की वैल्यू आपके 0 गिवन है, तो OH की पूछी है, तो दोनों को जब हम डिफरेंस देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन की आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टू 85.9 प्लस ये वैल्यू आपकी माइनस में है, इसको थोड़ा रिवर्स करेंगे तो आपके पास मीन्स H प्लस OH माइनस, हम एक इक्वेशन बनाते हैं, हमें क्या चाहिए, H प्लस OH माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन which is equals to H2O। तो इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं 57.3 किलो जूल, जो कि किसके इक्वल है 228.6 के। एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। ये कुछ आपके जो डिफरेंस पूछते हैं या फॉर्मेशन पूछते हैं, तो ये आपके इक्वेशंस हैं, उनको आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जूल थॉमसन कोफिशिएंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस, हमें फॉर्मूला पता है तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, म्यू जेटी की वैल्यू होती है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच की वैल्यू के इक्वल होती है। और इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गिब्स ड्यूएम इक्वेशन, गिब्स की जो इक्वेशन है उनके फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 1 मोल ऑफ गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हर बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज आपका होगा 0 होगा, तो इसकी जो डी वैल्यू होगी इंटरनल चेंज वो भी 0 आएगी, एंथैल्पी भी आपकी क्या आएगी 0 वैल्यू आएगी। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं, डायरेक्ट हमें इस तरह के क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं। फ्रॉम टेल एच नॉट combustion heat of combustion value for graphite and diamond are रिस्पेक्टिवली आपके पास -393.5 किलो जूल पर मोल है एंड 395.4 किलो जूल माइनस में है। द एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन, ग्रेफाइट से डायमंड का जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए जो आपके पास एंथैल्पी चेंज पूछा है, ट्रांजिशन फ्रॉम डेल एच ग्रेफाइट टू डेल एच डायमंड। सिंपल ये करना है आपको, हीट ऑफ कंबशन गिवन है, तो यहाँ से ग्रेफाइट के लिए आपके पास है वैल्यू 393.5 एंड ये वैल्यू है 395.4 किलो जूल पर मोल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी, 95 प्लस 93 माइनस में है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 1.9 kg पर मोल। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो यहाँ पे मेडिसिनल से डायरेक्ट मेमोराइज्ड क्वेश्चन हम इसे कहेंगे, तो आइप्रोनाइज्ड ये आपकी होती है एंटी डिप्रेसेंट होती है। बाकी ब्रोमोफेनेरिन की हम बात करते हैं तो ये आपके एंटी एलर्जिक होती है। इसमें हम ऑप्शंस देख सकते हैं, मॉर्फिन होती है आपके पेन किलर होती है या एनाल्जेसिक होती है, पेन किलर होती है। एंड सेल्डन भी आपकी क्या होती है, एंटी एलर्जिक टाइप की आपकी एंटीबायोटिक होती है। तो इसका ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट आंसर रहने वाला है BeH2MO2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि आपके BSc को यहाँ पे कवर किया गया है। तो डायरेक्ट आपको कुछ ये सिंपल आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। डिटेल में हम MOTs को ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं इसमें। 2s माइनस गामा 1SA प्लस 1SB माइनस गामा 1 है, तो इसका जो आंसर है आपका 26 का फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। BE में आपके S इलेक्ट्रॉन है, P तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, एंड ये दो जो ऑप्शन है
क्योंकि गामा इसमें लैम्बडा की जगह गामा होता है जो कि माइनस फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन CO2। ये भी हमें यहाँ सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि इसका जो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूजुअली कम देखने को मिलते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट में ज़्यादा सिमेट्री पॉइंट ग्रुप अमोनिया का सीधा पूछ लिया, H2 को C2 भी होता है, अमोनिया का C3 भी रहेगा। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एज पर वाल्स डायग्राम following two statements are given। First डायग्राम के लिए if there are only 4 electron in molecular orbital of AS2 type, means BeS2 टाइप का हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्योमेट्री विल बी लीनियर। तो क्या ये सही है? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप मॉलिक्यूल मोर देन 4 ज्योमेट्री विल बी एंगुलर। जी हाँ, इस तरह के में अगर 4 ही है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसिडर किए जा रहे हैं, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी। और इसमें अगर H2O के टाइप का हो गया जैसे कि H2O, तो वो बैंड फॉर्म में, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 4 हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे बैंड आ जाता है, एंगुलर शेप हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट रहेंगे। नेक्स्ट है 30 पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस आपकी छूट गए थे, वो हम देख रहे हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है। कार्बन के लिए हम बात करें तो आपके पास आउटर इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ऑक्सीजन के लिए 6 होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के लिए 5 होते हैं। अब हम देख लेते हैं इनमें काउंटिंग किसकी सेम है। CO2 के लिए बात करें तो 4 + 2 × 6 एंड 6 × 3 18 होगा, एंड यहाँ पे होगा 12 + 13 14 15 16 होगा, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे 5 + 6 12 + 1 18 हो गया, एंड यहाँ पे आपका 18 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 × 3 + 1 16, यहाँ पे 16 हो गया, ये 18 हो गया आपकी, एंड ये हो गया, ये भी 16 वैल्यू यहाँ से हमने काउंट की। तो आपका फोर्थ है, उसमें आउटर इलेक्ट्रॉन सेम है फोर्थ ऑप्शन में। द हेप्टिसिटी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट मॉडल एंड आयनिक मॉडल रेस्पेक्टिवली इन पाई एलाइल लिगेंड। यहाँ पे कौन सी हेप्टिसिटी के लिए नंबर ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ आयनिक लिगेंड, ये क्वेश्चन पेपर में आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो दोनों ऑप्शन आपके, दो मोर देन 1 ऑप्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल है। नीटा 3 की बात करें तो जैसे कि कोवेलेंट मॉडल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड आयनिक की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी यहाँ पे रेस्पेक्टिवली बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है नीटा 3 के लिए जो ऑप्शन आंसर रहेगा वो आपका 2 3 या 3 2 रहेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ नीटा 1 की बात करें तो उसके टर्म में भी बात करेक्ट की जा रही है, कोवेलेंट कैरेक्टर में 1, एंड जो आयनिक कैरेक्टर होता है मीन्स डबल बॉन्ड, ये आपका एलाइल पाई एलाइल लिगेंड होता है, जिसमें हेप्टिसिटी इंक्रीज की जाती है, नीटा 3 फॉर्म में लाया जाता है। तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 3 बॉन्ड में, ये 3 एटम्स में शेयर होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मॉडल में जो आपके अवेलेबल रहते हैं। एंड ये भी, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पे हेप्टिसिटी नीटा 3 के लिए पूछता तो ये ऑप्शन होता। तो यहाँ पे 2 आंसर है। अब देखते हैं आरपीएससी में इसका करेक्ट आंसर क्या माना जाता है। द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ FeCO4 रिस्पेक्टिवली। Fe में होता है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं। 5 आपके कार्बोनाइल है जो कि वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, जैसे D8 की कॉन्फ़िगरेशन है वो हम मेंशन करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है D5 एंड D6। कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करते हैं 6 एंड 4, तो इसमें 4 D8 की कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपके पास जो 5 आपके इलेक्ट्रॉन है sp3d, sp3d टाइप का इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेगा।
DsP3 एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी शेप रहेगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का जनरल क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन से। इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज, ये आ गया आपका ग्रिग्नार रिएजेंट CS2H3O+, एसिडिक फॉर्म में बात की जा रही है। अब ये किस तरह का आपको देखने को मिल रहा है, CO2 टाइप का आपका है जिसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो CH3NGBr, सिमिलर रिएक्शन हो रही है। तो हम इसमें रिएक्शन देख लेते हैं, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बट हम सोल्व कर लेते हैं आपके पास क्वेश्चन। CS2 ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ग्रिग्नार रिएजेंट है वो उसमें मिथाइल ग्रुप आपका एनाइन होता है एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये S न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, तो इसमें क्या होता है CS एंड ये जो सल्फर का डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा एंड आपके पास जो रिएक्शन है फर्दर प्रोसीड होगी। S माइनस माइनस पे ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे MgBr रिएक्ट करेगा प्लस CS एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो गया। अब इसमें फिर हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपके पास आ जाएगा CS एंड ये हो जाएगा HCH3। मीन्स एक ये एसिड फॉर्म में आपके देखने को मिला है। इस तरह की रिएक्शन होती तो आपके पास क्या प्रोडक्ट होता, CH3C डबल बॉन्ड OOH, एसिड होता है एसिटिक एसिड। यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास डाइथायोनिक एसिड, आपके पास हो जाएगा डाइथायोनिक। तो ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। CO2 से सिमिलर रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन। ऑर्गेनोटिन कंपाउंड ऑफ टाइप R3SNX आर यूज्ड एज, लास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट किया गया है, उसमें आपके पास फंगीसाइड एंड वुड प्रिजेटेड, इसको डिलीट किया गया था क्योंकि दो ऑप्शन इसके दे दिए गए थे, एक में फंगीसाइड एज एंटी फंगल भी यूज में किया जाता है, टिन का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका, एंड वुड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फेरोसिन। फेरोसिन में क्या सैंडविच स्ट्रक्चर होती है, डायमैग्नेटिक भी है, इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH वाटर एंड कंसंट्रेट बट इट इज थर्मली स्टेबल अबाउ द 500 डिग्री। इसकी हम जब प्रॉपर्टीज देखते हैं तो 500 तक तो ये स्टेबल रहता है, बट उसके बाद में इसका डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। बाकी आगे हम देख लेते हैं। इन एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन A+H2O+H+ प्रोडक्ट बन गया। H+ की कंसंट्रेशन ये है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर वॉल्यूम है, अपेरेंट रेट कांस्टेंट आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अपेरेंट रेट ऑर्डर आपका पास क्या है, रेट कांस्टेंट apparent which is equals to 1.39 into 10 की पावर -4 पर सेकेंड है। ट्रू रेट कांस्टेंट, तो ट्रू रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K apparent which is equals to K स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शन के फॉर्मूला से हमें पता है। एंड यहाँ पे तो हम कर पाएंगे, ये हो जाएगी आपके H की कंसंट्रेशन एंड इसी के साथ में H2O की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर है इसका अप्लाइड आपको गिवन है, ट्रू वैल्यू आपको पूछी है के ट्रू। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ 1 लीटर आपका H2O है तो उसके लिए जो मास ऑफ H2O हम देखेंगे तो 1 लीटर को हम क्या कहते हैं 1000 ml से हम डिनोट करते हैं, या फिर 1000 ग्राम हम कह सकते हैं इसको, एंड 18 इसका हो जाएगा ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे इसका जो मोल हो जाएगा 55.5 मोल पर लीटर। पर लीटर, अब लीटर को हम और क्या डिनोट कर सकते हैं, DM पर इनवर्स क्यूब भी हम लीटर को यूनिट कन्वर्जेशन है। डेसीमीटर का क्यूब इनवर्स होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है, या फिर सेंटीमीटर की बात करें तो 1000 सेंटीमीटर 1 लीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके
मोल पर डेसीमीटर या पर लीटर हम इसे कह सकते हैं। इतने आपके पास इसका मोल है, अमाउंट ऑफ H2O या कंसंट्रेशन ऑफ H2O हम कह सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.39 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड, एंड ये मोल पर 0.1 मोल DM इनवर्स इंटू 55.5 इंटू मोल DM इनवर्स, ये पर सेकेंड आपके पास होगा DM क्यूब। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्स वैल्यू आपके पास 2 पॉइंट समथिंग 2.5 इंटू 10⁻⁶ DM। तो इसका थर्ड ऑप्शन, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है H2 + Cl2 HNO2 विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट आंसर नहीं है इसका? तो इसमें हम देख लेते हैं। आपके पास द क्वांटम यील्ड फ्रॉम 10⁴ to 6 इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें यील्ड होती है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए करेक्ट रहेगा। द रिएक्शन इनिशिएट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय Cl2, रिएक्शन जो लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है सबसे पहले? क्लोरीन आयन करता है। तो हम फोटोकेमिकल रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो ये सबसे पहला आपका ड्रेपर इफेक्ट आपको शो करता है। ये रिएक्शन ड्रेपर, इससे जो इफेक्ट जनरेट होता है उसे ड्रेपर कहते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं की जा रही, फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जब हमने पढ़ी तो हमने बात की थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी ये डिपेंड नहीं करती, लाइट की इंटेंसिटी क्या है उस पे आपका जो रेट है वो डायरेक्टली रिलेट करता है। तो ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहने वाला है। मैच एंजाइम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हम मैच करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वर्टेज का हमें पता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में इन्वर्ट करता है। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं तो स्टार्च से माल्टोज कन्वर्ट करने के लिए डायस्टेज आपको एंजाइम की नीड होती है। एंड प्रोटीन को पेप्सिन माल्टोज से माल्टेज एंजाइम की परचेज में ग्लूकोज बनता है। तो इसमें फर्स्ट का फोर्थ तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, सेकंड का आपके हो जाएगा 3, ये भी इनकरेक्ट, सेकंड का 1 आंसर आपका इसका रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सम कंपाउंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर गिवन बिलो। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की वैल्यूज आपको गिवन है। तो इसमें आपसे पूछा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूछा है, तो इस तरह के रिएक्शन में हमें एक इसकी बैलेंस रिएक्शन बनानी आनी चाहिए ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ही आपके पास लेफ्ट रह जाए। तो ये वैल्यूज तो आपको गिवन है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? अमोनियम क्लोराइड है उसको हम करेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड से अपॉन माइनस बेरियम क्लोराइड। अब इनके जो आयंस में हम कन्वर्ट करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 अमोनियम आयन हो जाएंगे प्लस 2Cl माइनस प्लस बेरियम प्लस 2 प्लस 2OH माइनस माइनस बेरियम प्लस 2 प्लस माइनस Cl2 माइनस Cl। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गई, आपके पास क्या बच गया? 2 अमोनियम OH। डबल में आपके पास कंसंट्रेशन पूछा, आपको सिंगल की है तो इन सबको हम करेंगे। अमोनियम क्लोराइड के लिए वैल्यू है आपके पास 130, 2 इंटू 130 प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपके पास 460 है, माइनस में हो जाएगा 240। अभी यहाँ पे हो जाएगा 260 प्लस 220, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमें सिंगल की पूछी है तो आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी, इनको जब ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 480/2 मीन्स
240 ओम इनवर्स। इसकी यूनिट को हम देख लेते हैं। यूनिट में कोई चेंज, प्लस माइनस में यूनिट चेंज नहीं होती, मल्टीप्लाई डिवाइड में यूनिट चेंज होती है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका आंसर होगा। तो आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na। लैम्डा ऑफ Na इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको गिवन है 50 × 10 की पावर 50.11 × 10 की पावर -4 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल है। लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl आयन Na प्लस आयन का ये है, Cl का आपका 7634 × 10 की पावर माइनस सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसमें आपसे पूछा है ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा है T Na प्लस एंड T Cl माइनस की वैल्यू आपसे पूछिए। सबसे पहले तो हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन देख लेते हैं, जो कि इक्वल होगी Na प्लस इनफाइनाइट प्लस Cl माइनस इनफाइनाइट वैल्यू। इनको एड ऑन करेंगे तो आपके पास आएगा 50.11 × 10 की पावर -4 प्लस 76.34 × 10 की पावर -4। दोनों को एड ऑन करते हैं तो आपके पास 54.612 ये वैल्यू इंटू 10 की पावर -4 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें ट्रांसपोर्टेशन नंबर पूछा है तो किसी एक का निकालेंगे। Na के लिए निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी Na का लैम्डा ओ Na अपॉन लैम्डा m नॉट। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगी 50.11 × 10 की पावर -4 126.45 × 10 की पावर -4। यूनिट से यूनिट कैंसिल एंड पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। इसको हम करेंगे तो ये आपके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 1/3, तो हम इससे यहाँ पे बात करेंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.9396 के अप्रोक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि एक का अगर हमें पता है तो दूसरे का जो ट्रांसपोर्टेशन नंबर होता है वो 1 माइनस ट्रांसपोर्टेशन नंबर ऑफ Na का होगा, मीन्स 1 माइनस 0.396 जो कि इक्वल होगा आपका 0.604। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं 396.6.4, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल से भी EMF भी पूछी है, वो भी आपको बहुत सिंपल पूछी गई है। ई सेल फॉर ओवरऑल रिएक्शन सेल गिवन बिलो। आपके पास Ag के लिए 0.8 वोल्ट है, जिंक +2 के लिए -0.76 वोल्ट है। ये आपको रिएक्शन गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा है, ई सेल की वैल्यू पूछी है, ई नॉट सेल की, जो कि किसके इक्वल होता है, ई सेल ऑफ कैथोड, कैथोड के लिए माइनस ई एनोड। अब जैसे कि सेल में हम बात करते हैं, एनोड का क्या होता है, लोन लेफ्ट साइड में रहता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो कौन से एनोड हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो जिंक 0 से ये हो रहा है +2 में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन, ये तो हो गया आपका एनोड। एंड ये हो गया इसका क्या, रिडक्शन हो रहा है, ये हो गया कैथोड। अब जब भी हम ई सेल की या EMF की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हम क्या ध्यान में रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। एक ही टाइप का पोटेंशियल, जो भी मान लिया हम रिडक्शन पोटेंशियल यूज में लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस से 0 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, प्लस से 0 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन। ये आपका हो गया एनोड एंड ये कैथोड की वैल्यू। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, -0.76 -0.80, तो इसको जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास होगी 1.56 वोल्ट आएगी, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
इलेक्ट्रो से भी आपके सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जूल थॉमसन के लिए कौन सा स्टेटमेंट? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज 0। इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट है, 0 ही होता है आइडियल गैस के लिए। ऑल गैसेस शो ए चेंज इन टेम्परेचर व्हेन दे पास थ्रू द पोरस प्लस। चेंज भी शो करते हैं। द चेंज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ टू साइड पोरस प्लस। आइडियल की बात की जा रही है तो इन्वर्जन टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट शो करता है, जो कि नहीं शो करता कूलिंग इफेक्ट आइडियल के लिए नहीं करता। रियल गैस की बात की जाती है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। डी द डेबाई थर्ड पावर लॉ ऑफ हीट कैपेसिटी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ए एंड टी की पावर 3 होता है। ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं। एंट्रोपी चेंज की बात की जा रही है तो चेंज आपके होगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे गिवन है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड है, ओ इसमें छोटा हो गया, टाइपिंग एरर है। 2 इंटू 210.45 माइनस 191.6 प्लस 205.01, ये आपका क्या आ जाएगा? एंट्रोपी चेंज। तो ये हो जाएगा आपका 024 420 माइनस, इसमें क्या वैल्यू आएगी इसकी? कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अप्रोक्स आंसर आएगा 24.28 जूल पर केल्विन। ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, सोल्व कर लीजिएगा आप। या फिर हम देख लेते हैं 36.6, ये हो गया, एंड 396.60 होगा। 420.9 माइनस 396.63 सॉल्व करेंगे 24.27 आंसर आएगा, जो कि अवेलेबल नहीं है। नियर बाई अवेलेबल ऑप्शन आपके पास 24.28 होगा। द रिलेशन विच एक्सप्रेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की, आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन एनर्जी विच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। फिजिक्स में अलग बात होती है, केमिस्ट्री में अलग। जनरल फॉर्मूला पूछा है। Assertion mass and volume are intensive property. Intensive property depend upon the amount of substance. सबसे पहले तो बात करते हैं मास एंड वॉल्यूम आपके इंटेंसिव नहीं होती, एक्सटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही अमाउंट ऑफ सबस्टेंट पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव जो आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पे अगर मास वॉल्यूम की बात की जाती, डिपेंड्स, मास एंड वॉल्यूम डिपेंड अपॉन अमाउंट, तो वो करेक्ट हो सकता था, बट इन्होंने इंटेंसिव की बात की है तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन ए सिस्टम 35 जूल, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे 35 माइनस 15 एंड 20 इसका आंसर रहने वाला है। डेल यू की वैल्यू Q minus W, work done by the system, Q minus W. 50 gram of ethylene glycol is mixed with 500 gram of water, then depression in freezing point. जैसे कि हमने बात की, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है, फ्रीजिंग पॉइंट की भी बात की जा रही है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपके सॉल्यूशन में, उन सब की बात की जा रही है। तो यहाँ पे होगा TF की वैल्यू होती है KF इंटू एम। मोलैलिटी यहाँ पे देख लेते हैं ग्लाइकोल के लिए, तो यहाँ पे इसका मोलर मास यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, क्या होता है। W तो हो गया आपके पास इथाइल के लिए 40 ग्राम, एंड जो वॉल्यूम ऑफ या अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो आपका 50 ग्राम होता है। 50 ग्राम है जो कि 1 kg के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। मोलरिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मोल्स हम देख लेते हैं।
मोलैलिटी ऑफ ग्लाइकोल हम देख लेते हैं। 50 ग्राम ये हो गया, इसका मोलर मास हो गया 12 + 6 32, 2 to 4 460 3 1 50 ग्राम हो गया। 32 12 44 हो गया +6 50 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका। तो 50/50 ग्राम पर मोल इंटू 500 एंड अपॉन 1000। तो ये इसकी मोलरिटी की बात की जा रही है। ट्रू। के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.86 एंड इसमें पूछा है आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 24 होगा। यहाँ पे हमने इसका जो मोलर मास है उसी में हमने मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे हो गया 24 होगा, यहाँ पे +12 हम और बात 62 ये हो गया 62 होगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे मोलरिटी की। के एफ की वैल्यू यहीं से हम करते हैं इनको कैंसिल, तो ये होगा आपके पास इंटू 50/62 इंटू 500 इंटू 1000। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपके पास 186 में 62 से हम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 केल्विन। इसका आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो थर्ड इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव एज नॉन आइडियल गैस। दिस सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट। तो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये नॉन आइडियल की तरह ही बिहेव करेंगे। इथेन एंड मीथेन प्रोपेन हो गया, वो तो सिमिलर होते हैं, वो तो करता है, तो ये बात भी करेक्ट है। एंड ये पॉजिटिव डेविएशन एच बॉन्डिंग शो होती है जिन भी एग्जाम्पल्स में, वो मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आपके डेविएशन शो करते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट के आपके ट्रू है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सिंपल आंसर था, एग्जाम्पल बेस्ड आंसर। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला से क्वेश्चन हम देखते आ रहे हैं, के बी इंटू एम। एम यहाँ पे है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो आइडियल की बात करते हैं हम, तो मोलैलिटी की टर्म में हम क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं, तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सी होगी, इसकी जो मोलैलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 98% वेट बाय वेट H2SO4। तो जब इसकी डेंसिटी क्या है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 लीटर के लिए बात करी जा रही है, तो जिसे हम 1 लीटर को हम और क्या कह सकते हैं 1000 ml कह सकते हैं 1 लीटर को। सिंपल यूनिट कन्वर्जेशन है। एंड इसका वेट निकालेंगे जब हम, आपको गिवन है वेट बाय वेट H2SO4 का, तो मोलर मास हमें पता होना चाहिए। H2SO4 के लिए होता है आपका 98 ग्राम पर मोल होता है। डी की वैल्यू आपको गिवन है, डेंसिटी आपके 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है, जो कि डेंसिटी का फॉर्मूला आपके होता है m/v। वी वॉल्यूम आपकी लीटर में है, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी से हम मास देख लेते हैं, H2SO4 का मास कितना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल जो मास है सॉल्यूशन में आपकी डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो यहाँ से हम मास देख लेते हैं जिसका फॉर्मूला हो जाएगा md × v। तो d हो गया 1.84 ग्राम ml एंड वॉल्यूम आपकी हो जाएगी 1000 ml हो जाएगी।
तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसको हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं मास ऑफ H2SO4 की। हम बात करते हैं मास ऑफ H2SO4 98%, वेट बाई वेट की बात कर रहे हैं। तो वो जो आपका मास होगा, ये इस मास को हम 84% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8.4 मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 98/1000 इंटू ये वैल्यू तो आपके पास यहाँ से यहाँ ले ली। एंड परसेंटेज की बात की जा रही है, मीन्स 100 जो आपका ग्राम वाटर है उसमें आपके पास 98% क्या है, H2SO4 है। तो उसकी रिस्पेक्ट में तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये यहाँ पे बचा एंड 98 ग्राम। कुछ मिस तो नहीं किया हमने। वेट मास ऑफ ये हो गया अपॉन, हम बात करेंगे इसको 98 मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा। यहाँ पे मोल ऑफ H2SO4 की बात की जा रही है। मास ऑफ H2SO4 यहाँ पे देखा है सिंपली, ये तो मास हो गया। अब हम बात करते हैं मोल ऑफ H2SO4। मोल ऑफ H2SO4 आपके होगा जो मास है H2SO4 अपॉन मोलर मास। तो ये हो गया आपके पास 1.8 इंटू 98 इंटू 10 अपॉन 98। इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास इसकी जो मोलरिटी है वो आ जाएगी 18.4 मोल्स आपके किसके होंगे, H2SO4 के होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुटेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज। तो इसका जैसे कि हम पॉलीमर्स में भी पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो एक टेक्निक है वो यूज की जाती है, क्योंकि इसमें जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, वेपर प्रेशर, ये लो मास के जो आपके पॉलीमर या सबस्टेंस होते हैं, लो मास के सबस्टेंस में माइनर चेंज शो करते हैं। बट जो हायर मास के जो वॉल्यूम्स, हायर वॉल्यूम्स के जो आपके सबस्टेंस होते हैं उसके लिए फेवरेबल होती है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर की। एंड अब हम बात करते हैं प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन आपको गिवन है, जब H की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, G की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, S नेगेटिव हो। सभी क्या उल्टे का हमें स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होनी चाहिए। ये कंडीशनल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है बट ये आपके पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये जो आपका सिस्टम है ऑलवेज हर टाइप के रिएक्शंस के लिए और टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस रहने वाला है। इस तरह से हमने फिजिकल के क्वेश्चन कवर किए हैं, कुछ को डिटेल में समझा है, कुछ डायरेक्ट आपके क्वेश्चन होने वाले थे वो समझे। आगे आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन आपका बचा हुआ है, उसे भी हम कवर करेंगे। इसी तरह हम बात करें जैसे कि आपकी केमिस्ट, जूनियर केमिस्ट की एग्जाम आने वाली है, उसके भी हमने बैच अनाउंस किए हैं। एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पे। डायरेक्ट QR स्कैन करके मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।